सभी विद्यार्थियों को नमस्कार। मैं उमेश माथुर, माथुर क्लासेज और फबीज इंस्टीट्यूट ऑफ मैथमेटिक्स पर आपका स्वागत करता हूं। पिछली क्लास वाला क्वेश्चन उठाते हैं। क्वेश्चन नंबर 20। एक तोप के गोले का क्षैतिज परिसर r है। यदि उन दोनों पथों को जिनके लिए ये संभव है महत्तम ऊंचाइयां s तथा s डैश हो तब r का मान है। A cannonball has a range r on the horizontal plane, and if h and s dash be the greatest heights in the two paths for which this is possible, then value of r is। किसी भी प्रोजेक्टाइल को u वेग से प्रोजेक्ट किया जाए, हॉरिजॉन्टल से अल्फा एंगल पर प्रोजेक्ट किया जाए, तो रेंज आप जानते हैं u स्क्वायर साइन 2 अल्फा अपॉन g। ये रेंज ऑफ प्रोजेक्टाइल है, हॉरिजॉन्टल रेंज ऑफ प्रोजेक्टाइल। और यदि किसी प्रोजेक्टाइल को यू वेग से फेंका जाए और क्षैतिज से अल्फा कोण बनाते हुए फेंका जाए तो मैक्सिमम हाइट आप जानते हैं h बराबर यू स्क्वायर साइन स्क्वायर अल्फा अपॉन 2g। ये मैक्सिमम हाइट है। यहाँ कह रहा है दो पॉसिबल हाइट्स हैं h और s डैश, लेकिन उनके लिए रेंज हॉरिजॉन्टल रेंज सेम है। हॉरिजॉन्टल रेंज सेम है वो आप जानते हैं अल्फा और π/2 माइनस अल्फा एंगल से फेंका जाए तो हॉरिजॉन्टल रेंज समान होती है। तो पहला केस देखते हैं अपन। पहले केस में h जब पार्टिकल को अल्फा एंगल से फेंका गया है तो h इक्वल टू यू स्क्वायर साइन स्क्वायर अल्फा अपॉन 2g, और हॉरिजॉन्टल रेंज सेम है तो दोबारा ऐसी को फेंकेंगे π/2 माइनस अल्फा एंगल पर। तो सेकंड केस h डैश यू स्क्वायर साइन स्क्वायर π/2 माइनस अल्फा अपॉन 2g। साइन π/2 माइनस अल्फा कॉस अल्फा होता है, तो h डैश बराबर यू स्क्वायर कॉस स्क्वायर अल्फा अपॉन 2g। आपको रेंज h और s डैश के पदों में लेनी है। इसको एक्सपेंड करते हैं। साइन 2 अल्फा को लिखा 2 साइन अल्फा, तो 2 आउटसाइड लिख लिया। 2 साइन अल्फा कॉस अल्फा, u के साथ एक साइन अल्फा ले लिया और एक कॉस अल्फा u के साथ ले लिया। क्या लिखा है रेंज यू स्क्वायर साइन 2 अल्फा अपॉन g। तो साइन 2 अल्फा को लिखा 2 साइन अल्फा कॉस अल्फा, 2 को आउटसाइड अलग से लिख दिया, g अलग से लिख दिया 2 अपॉन g। एक बार u साइन अल्फा के साथ u कॉस अल्फा के साथ। यहां से देखें u साइन अल्फा की यू स्क्वायर साइन स्क्वायर अल्फा 2gh, और u साइन अल्फा कितना हो गया अंडर रूट 2gh, 2 अपॉन g अंडर रूट 2gh। u कॉस अल्फा यहां से देखते हैं u स्क्वायर कॉस स्क्वायर अल्फा क्या है 2gh डैश, तो u कॉस अल्फा कितना हो गया अंडर रूट 2gh डैश। अंडर रूट जी हो गया, नीचे वाले जी से कैंसिल हो गया। अंडर रूट टू 2 हो गया, 2 पहले से, तो ये हो गया आपके पास 4 अंडर रूट h इंटू एच डैश। तो ऑप्शन कौन सा आ गया? सेकंड ऑप्शन आंसर आ गया। अगर किसी प्रोजेक्टाइल की हॉरिजॉन्टल रेंज h हो और दो पॉसिबल पथों के लिए मैक्सिमम हाइट h और s डैश हो तब r बराबर 4 अंडर रूट h डैश। एक बार सॉल्व कर लिया, अब इस रिजल्ट को आप याद कर रहे हैं। एग्जाम में आता रहता है, पिछले एग्जाम में लेटेस्ट एग्जाम 2022 में आया हुआ है। अच्छा, प्रोजेक्टाइल के लिए फॉर्मूले सारे याद होने चाहिए। उम्मीद है सभी को याद होंगे, सभी को पढ़ाया हुआ है, सभी पुराने वीडियोज में है, आपकी कॉपी में भी है। एक बार फिर भी इसके जो बेसिक कॉन्सेप्ट हैं, जो ये फॉर्मूले वाले, वो मैं रिवाइज करता हूं। प्रक्षेप, कोई भी पार्टिकल है, इसको अपन u वेग से फेंकते हैं और क्षैतिज से अल्फा कोण बनाते हुए फेंकते हैं।
सपोज ओ पॉइंट से एक पार्टिकल, इसका मास एम है, यू वेलोसिटी से फेंका और हॉरिजॉन्टल से अल्फा कोण बनाते हुए। जिस पॉइंट से पार्टिकल को फेंका जाता है वो पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन, जिसको फेंका जाता है वही प्रक्षेप प्रोजेक्टाइल है। जिस बिंदु से फेंक रहे हैं वो प्रक्षेपण बिंदु, जिस वेग से फेंक रहे हैं प्रक्षेपण वेग, जिस कोण पर फेंक रहे हैं प्रक्षेपण कोण, एंगल ऑफ प्रोजेक्शन। और ओ से ये कहाँ आ गया, ए पर आ गया। तो जितनी दूर पहुंचता है ओ ए, ये हॉरिजॉन्टल रेंज कहलाती है। अब यू वेलोसिटी है, अब ये पार्टिकल, क्योंकि यू वेलोसिटी अल्फा एंगल बनाते हुए, तो इसके आप दो कंपोनेंट ले लेते हैं, दो पार्ट में रिजॉल्व करते हैं। हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट तो हो गया यू कॉस अल्फा, और वर्टिकल कंपोनेंट, वर्टिकल रिजॉल्व पार्ट यू साइन अल्फा। यू वेलोसिटी है, अल्फा एंगल डायरेक्शन में उसका रिजॉल्व पार्ट कितना होता है, यू कॉस ऑफ एंगल, और उसके परपेंडिकुलर डायरेक्शन में यू साइन ऑफ एंगल। अब अपन क्या देखते हैं, तो सबसे पहले पता करना है कि मैक्सिमम हाइट कितनी है। अच्छा, मैक्सिमम हाइट से पहले अपन ये देखते हैं, जब ये पार्टिकल किसी समय जैसे पी पॉइंट पर है, तो पी पॉइंट पर इस पर कौन कौन से फोर्स काम कर रहे हैं। एक बार आपने ओ बिंदु से फेंक दिया, यात्रा के किसी भी समय ये पी पॉइंट पर है, तो पी पॉइंट पर कौन कौन से फोर्स हैं प्रोजेक्टाइल पर, कोई फोर्स नहीं है, सिर्फ इसका वेट काम कर रहा है नीचे की ओर। नीचे की ओर वेट काम कर रहा है, इसका मतलब जो ऊर्ध्वाधर वेलोसिटी है वो तो चेंज होगी, तो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में तो कोई फोर्स है ही नहीं, क्योंकि एम जी का 90 डिग्री पर अगर अपन रिजॉल्व पार्ट लेते हैं, कंपोनेंट लेते हैं, तो एम जी कॉस ऑफ 90, कॉस 90 जीरो। यानी कि जब पार्टिकल का वेट नीचे काम कर रहा है तो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में उसका कोई भी घटक नहीं है, कोई भी प्रभाव नहीं है, कोई भी प्रभाव नहीं है। इसका मतलब क्षैतिज दिशा में इसका कोई बल काम नहीं कर रहा, कोई बल काम नहीं कर रहा, तो क्षैतिज वेग है वो चेंज ही नहीं होगा। बल कैसे चेंज होता है, या तो जैसे कोई पार्टिकल मूवमेंट में अगर उस पर कोई रेजिस्टेंस लग रहा हो या किसी तरह से रोका जा रहा हो, तब तो वो चेंज होगा, और नहीं तो चेंज होगा ही नहीं। तो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट कभी भी चेंज नहीं होगा। एक आप ये ध्यान रखेंगे, एग्जाम में भी आ जाता है कि अगर कोई पार्टिकल को यू वेग से क्षैतिज से अल्फा कोण बनाते हुए फेंका जाता है, तो यात्रा के दौरान मतलब पूरे मूवमेंट में हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट कांस्टेंट रहता है। और रीजन है क्यों कांस्टेंट रहता है, क्योंकि इसका इस पर लगने वाला फोर्स केवल वेट है जो नीचे की ओर काम कर रहा है, इसका हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में कोई इफेक्ट नहीं है, इसलिए हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट में कोई चेंज नहीं होगा। हाँ, ऊपर फेंका है यू साइन अल्फा वेग से, वेट नीचे काम कर रहा है, तो ऊपर जाने वाला वेग हमेशा कम होता होगा, कम होता जाएगा, और एक स्थिति ऐसी आ जाएगी जब जीरो हो जाएगा। तो एक तो ये बात रही। अब अपन पहले निकालते हैं कि मैक्सिमम हाइट कितनी होगी। तो मैक्सिमम हाइट ये रही इसकी, एज्यूम कर लेते हैं एच है, तो ये मैक्सिमम हाइट है। तो पार्टिकल यू साइन अल्फा की वेलोसिटी से ऊपर जा रहा है, कब तक जाएगा, चलता ही रहेगा जब तक वेलोसिटी जीरो हो जाएगी। और अगर जो अपन कह रहे हैं ये पॉइंट है, ये मान लिया आपने बी पॉइंट है ये, और बी पॉइंट पे इसकी हाइट मैक्सिमम है, मैक्सिमम है, तो इसका मतलब इस पॉइंट पे वर्टिकल वेलोसिटी जीरो है। अगर जीरो नहीं होती तो और ऊपर जाता। तो बस इसी कॉन्सेप्ट को लगा देते हैं, यूजिंग वी स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर माइनस 2fs। अभी fs लिख देते हैं। अब हाईएस्ट पॉइंट पर, उच्चतम बिंदु पर, एट हाईएस्ट पॉइंट वेलोसिटी जीरो, वेलोसिटी जीरो, तो v बराबर जीरो, इनिशियल वेलोसिटी u साइन अल्फा होल स्क्वायर माइनस 2f, f यानी कि एक्सेलरेशन, तो ऊपर की डायरेक्शन में एक्सेलरेशन कितना हो गया g, और हाइट h, मैक्सिमम हाइट आपने h एज्यूम कर लिए, तो दिस इंप्लाइज h इक्वल टू यू स्क्वायर साइन स्क्वायर अल्फा अपॉन 2g। तो एक तो ये फॉर्मूले की फॉर्म में आप लर्न कर लेंगे कि कोई भी पार्टिकल हॉरिजॉन्टल से अल्फा एंगल बनाते हुए स्पेस में फेंका जाता है, वैक्यूम में फेंका जाता है,
तो मैक्सिमम हाइट कितनी होगी, यू स्क्वायर साइन स्क्वायर अल्फा अपॉन 2g होगी। ये मैक्सिमम हाइट होगी। टाइम फॉर मैक्सिमम हाइट, ये तो आपने लिख दी मैक्सिमम हाइट, महत्तम ऊंचाई। फिर लेते हैं टाइम फॉर मैक्सिमम हाइट। महत्तम ऊंचाई तक जाने में लगा समय। अब लेते हैं v इक्वल टू यू प्लस एफ टी से। अब ये वाला फॉर्मूला यूज कर लेते हैं, यूजिंग v इक्वल टू यू प्लस एफ टी। अब मैक्सिमम हाइट पर वेलोसिटी जीरो, तो वही पहले वाला कॉन्सेप्ट लगा दिया, जीरो। यू साइन एल्फा, ऊपर की डायरेक्शन में किस वेग से जा रहा है, यू साइन एल्फा से। एफ ऊपर की डायरेक्शन में, जी नीचे प्लस जी ऊपर माइनस जी। टाइम कैपिटल टी, तो दिस एम्प्लाइज टी इक्वल टू यू साइन एल्फा अपॉन जी। ये टाइम फॉर मैक्सिमम हाइट हो गया। फिर आपसे पूछा जाता है कि टाइम ऑफ फ्लाइट यानी कि ओ से ए तक का टाइम। तो जितना मैक्सिमम हाइट तक जाने में लगेगा उतना ही ऊपर से नीचे लौटने में लगेगा। ओ से बी तक जितने टाइम में जाएगा उतना ही बी से ए में आएगा। तो टाइम ऑफ फ्लाइट, उड्डयन काल, तो 2t या कह सकते हैं 2u साइन एल्फा अपॉन जी, ये मैक्सिमम वो टाइम ऑफ फ्लाइट हो गया, उड्डयन काल हो गया। दूसरी तरह से भी कैलकुलेट कर सकते हैं, लेकिन अभी अपन इसी तरह से कर लिया, जितना टाइम ऊपर जाने में उतना ही टाइम नीचे आने में। फिर अपन देखते हैं हॉरिजॉन्टल रेंज। हॉरिजॉन्टल रेंज कितनी होगी, क्षैतिज परास यूजिंग इक्वेशन समीकरण एस इक्वल टू यू टी प्लस हाफ एफ टी स्क्वायर की सहायता से। फिर उसी फिगर को देखते हैं आप। हॉरिजॉन्टल रेंज कितनी है, ओ ए इसका नाम दे देते हैं अपन, कैपिटल आर है सपोज ये। तो ओ से ए तक जाने में समय कितना लग रहा था, 2u साइन एल्फा, और हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट कितना है वेलोसिटी का, u cos एल्फा, तो इसी से कर देते हैं। और हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में एक्सेलरेशन जीरो, एक्सेलरेशन जीरो है तभी तो ये कांस्टेंट रहता है, क्योंकि वेट तो नीचे की ओर है, तो जी नीचे की ओर काम कर रहा है और 90 डिग्री पे उसका कोई इफेक्ट नहीं होता, तो यही लगा देते हैं। आर की जगह एस की जगह आर लिख दिया, यू cos ऑफ एल्फा टाइम 2u साइन एल्फा अपॉन जी प्लस हाफ एफ के लिए जीरो इंटू टी स्क्वायर, तो वो तो सारी टर्म जीरो हो गई। तो यहां से हो गया आर बराबर यू इंटू यू स्क्वायर 2 साइन एल्फा कॉस एल्फा साइन 2 एल्फा अपॉन जी। तो अब आप ये याद रखेंगे, छोटा सा प्रूफ, तो प्रूफ ही ठीक है लेकिन ये याद करना ज़्यादा महत्वपूर्ण है। यू स्क्वायर साइन 2 एल्फा अपॉन जी, यदि किसी प्रोजेक्टाइल को यू वेग से क्षैतिज से एल्फा कोण बनाते हुए फेंका जाए तो हॉरिजॉन्टल रेंज, क्षैतिज परास
यू स्क्वायर साइन 2 अल्फा अपॉन जी होगी। अगर यहाँ अल्फा के स्थान पर पाई बाई 2 माइनस अल्फा रख दें, substituting pi by 2 minus alpha for alpha, सिर्फ साइन 2 अल्फा की बात करें तो साइन 2 पाई बाई 2 माइनस अल्फा, ये हो गया साइन पाई माइनस 2 अल्फा, और साइन पाई माइनस एंगल साइन ऑफ एंगल होता है, ये साइन 2 अल्फा। यानी कि रेंज में कोई चेंज नहीं हो रहा। तो फाइनली एक ये रिजल्ट की तरह आप याद रखेंगे, यदि किसी प्रोजेक्टाइल को अल्फा एंगल पर फेंका जाए या पाई बाई 2 माइनस अल्फा एंगल पर फेंका जाए तो रेंज समान रहती है। प्रक्षेपण कोण एंगल ऑफ प्रोजेक्शन अल्फा व पाई बाई 2 माइनस अल्फा पर समान क्षैतिज परास प्राप्त होती है। When angle of projection is alpha and pi by 2 minus alpha, horizontal range of the projectile is same. अल्फा एंगल से आप प्रोजेक्ट करें या पाई बाई 2 माइनस अल्फा एंगल से प्रोजेक्ट करें वो सेम होगा। अब यहां मैक्सिमम हॉरिजॉन्टल रेंज की बात करते हैं। मैक्सिमम आर, महत्तम आर, पार्टिकल यू वेग से फेंक दिया आपने, एंगल अल्फा है, अल्फा चेंज कर सकते हैं, तो ये मैक्सिमम कब होगी? जब साइन 2 अल्फा मैक्सिमम होगा। यू मैक्सिमम, यू को बढ़ाएंगे तब तो बढ़ेगा ही, लेकिन अगर यू कांस्टेंट रखें, जी पहले से ही कांस्टेंट है, अगर साइन 2 अल्फा मैक्सिमम होगा तो ये मैक्सिमम होगा। तो आर मैक्सिमम कितनी हो गई? साइन 2 अल्फा की मैक्सिमम वैल्यू रख देते हैं। साइन 2 अल्फा की मैक्सिमम वैल्यू होती है 1, और कब होती है? जब 2 अल्फा पाई बाई 2 हो या 2 अल्फा 90 डिग्री हो। तो ये मैक्सिमम रेंज हो गई यू स्क्वायर अपॉन जी व्हेन अल्फा इक्वल टू पाई बाई 4 रेडियन या अल्फा इक्वल टू 45 डिग्री। तो ये मैक्सिमम हॉरिजॉन्टल रेंज, पहले आपने देखा मैक्सिमम हाइट होती है यू स्क्वायर साइन स्क्वायर अल्फा अपॉन 2g, और ये मैक्सिमम हॉरिजॉन्टल रेंज हो गई। आपने टाइम ऑफ फ्लाइट पढ़ा, मैक्सिमम हाइट, टाइम फॉर मैक्सिमम हाइट, हॉरिजॉन्टल रेंज, मैक्सिमम हॉरिजॉन्टल रेंज। मैक्सिमम हॉरिजॉन्टल रेंज कब होगी? जब अल्फा पाई बाई 4 होगा। और ये सेम रेंज के लिए दो एंगल पॉसिबल हैं, अल्फा एंड पाई बाई 2 माइनस अल्फा। अपन लेते हैं इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी, प्रक्षेप का पथ। जो प्रक्षेप पथ है उसको ट्रेजेक्टरी बोलते हैं। फिर वही फिगर लेते हैं जो पहले लिया था आपने, पार्टिकल को ओ पॉइंट से प्रोजेक्ट किया गया है, ओ पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन प्रक्षेपण बिंदु है। यू वेग से प्रोजेक्ट किया गया है हॉरिजॉन्टल से अल्फा एंगल बनाते हुए, और टी टाइम के बाद वो ए पॉइंट पर आ जाता है। हाँ, वो टाइम अलग हो गया, टाइम ऑफ फ्लाइट है। अब अपन एज्यूम करते हैं टी टाइम के बाद ये पी पॉइंट पर है, और पी पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स क्या हैं? एक्स, वाई। जो ओ पॉइंट है, पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन है, ये अपन ने एक्स एक्सिस ओरिजिन ले लिया,
ये लाइन एक्स एक्सिस हो गई और ये वाली जो वर्टिकल लाइन है ये बाई एक्सिस हो गई। पी पॉइंट के कोऑर्डिनेट एक्स कॉमा बाई ले लिए तो ये डिस्टेंस तो आपकी एक्स हो गई और ये वाली डिस्टेंस बाई हो गई। तो पहले तो अपन ये देखते हैं कि टी टाइम पर इसकी पोजीशन क्या है, यानी एक्स और बाई की वैल्यू निकालेंगे टी टाइम पर। तो और उनमें से टी को एलिमिनेट कर देंगे तो एक्स और बाई में रिलेशन आ जाएगा, वो प्रक्षेप पथ का समीकरण आ जाएगा। वर्टिकल कंपोनेंट तो कितना हो गया, यू साइन एल्फा, और हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट या आप कह सकते हैं क्षैतिज घटक यू कोस एल्फा। क्या कर रहे हैं अपन, प्रक्षेप पथ का समीकरण निकाल रहे हैं। यू वेग से प्रोजेक्ट किया है, क्षैतिज से एल्फा कोण बनाते हुए प्रोजेक्ट किया है, तो उसका हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट तो हो गया यू कोस एल्फा, वर्टिकल कंपोनेंट हो गया ऊर्ध्वाधर घटक हो गया यू साइन एल्फा। अब टी टाइम के बाद वो पार्टिकल पी पॉइंट पर पहुंच गया, पी के कोऑर्डिनेट एक्स कॉमा बाई है। अब अपन समीकरण काम में लेते हैं। समीकरण एस इक्वल टू यू टी प्लस हाफ एफ टी स्क्वायर की सहायता से यूजिंग एस इक्वल टू यू टी प्लस हाफ एफ टी स्क्वायर, पहले हॉरिजॉन्टली क्षैतिज दिशा में, एस कितना चल दिया, एक्स डिस्टेंस। आपने क्या जूम किया है, टी टाइम के बाद पार्टिकल कहाँ है, पी पॉइंट पर। पी पॉइंट पर पी के कोऑर्डिनेट एक्स कॉमा बाई है, तो हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस एक्स, वर्टिकल डिस्टेंस बाई, तो एक्स इक्वल टू यू, यू यानी कि यू कॉस एल्फा इंटू टी, और एफ 0 है तो ये आ गया, एक रिलेशन आ गया। नाउ वर्टिकल डायरेक्शन, ऊर्ध्वाधर दिशा, वर्टिकली चली हुई दूरी कितनी है, बाई, वेलोसिटी का कंपोनेंट यू साइन एल्फा, कितना टाइम लगा, टी, माइनस हाफ जी, माइनस क्यों, ऊपर की ओर जा रहा है, जी नीचे की ओर होता है तो ऊपर की डायरेक्शन में माइनस जी इंटू टी स्क्वायर, ये बाई की पोजीशन आ गई। अगर आप ये पूछना चाहते हैं, अगर आप ये पता करना चाहते हैं कि टी समय के बाद कहाँ होगा, तो पॉइंट पी एक्स कॉमा वाई पर होगा, एक्स के कोऑर्डिनेट ये हो गए। अब इन दोनों, ये दोनों को साथ साथ लिख देंगे तो पैरामेट्रिक इक्वेशन हो गई पथ की। अब इन दोनों से टी को एलिमिनेट कर देते हैं, एलिमिनेटिंग टी फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, समीकरणों फर्स्ट व सेकंड से टी को विलोपित करने पर पहली इक्वेशन से टी की वैल्यू रख देते हैं, बाई इक्वल टू यू साइन एल्फा इंटू टी। फर्स्ट इक्वेशन क्या कहती है, एक्स बराबर यू कॉस एल्फा इंटू टी, तो टी बराबर क्या हो गया, एक्स अपॉन यू कॉस एल्फा माइनस हाफ जी टी स्क्वायर, टी के लिए रख दिया एक्स अपॉन यू कॉस एल्फा होल स्क्वायर। तो बस यहीं से क्या आ गया, फिर यहां से रख देते हैं इसे, दिस इम्प्लाइज बाई इक्वल टू यू यू कैंसिल, एक्स एज इट इज साइन एल्फा अपॉन कॉस एल्फा टेन एल्फा माइनस जी एक्स स्क्वायर अपॉन 2u स्क्वायर कॉस स्क्वायर एल्फा। इट इज द इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी, ये पथ का समीकरण आ गया, ये प्रक्षेप पथ का समीकरण आ गया। प्रोजेक्टाइल पढ़ते हैं तब इसके साथ और भी चीज़ें पढ़नी होती हैं। ये पैराबोला की समीकरण आ गई, इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में भी लिख सकते हैं,
जब आपको ये पैराबोला पढ़ाया था तब भी इस पैराबोला को अपन ने स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट किया था। ऊपर से नीचे की मतलब नीचे की ओर खुलने वाला पैराबोला है, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट नेगेटिव है। तो अभी जो अपन क्वेश्चन करते हैं, वैसे तो और भी चीज़ें पढ़ने की होती हैं प्रोजेक्टाइल वाले चैप्टर में, लेकिन अभी एग्जाम वाले क्वेश्चंस कर रहे हैं और एग्जाम वाले क्वेश्चन के लिए जो ये रिक्वायरमेंट थी वो मैंने आपको डिस्कस किया। अब आगे क्वेश्चंस पर आते हैं। यदि किसी प्रक्षेप द्वारा प्राप्त महत्तम ऊंचाई क्षैतिज परिसर के बराबर हो तो प्रक्षेपण कौन होगा? If in a projectile motion the highest height is equal to the horizontal range, then the projection is, अब highest height वो आपको याद है, maximum height equal to horizontal range. This implies u square sin square alpha upon 2g, horizontal range u square sin 2 alpha upon g. फॉर्मूले याद है, सीधा रख दिया, यू स्क्वायर कैंसिल, जी कैंसिल, और इसको लिखा आपने साइन स्क्वायर एल्फा अपॉन 2, राइट साइड में हो गया 2 साइन एल्फा कॉस एल्फा, जी कैंसिल हो ही गया, साइन एल्फा कैंसिल, कॉस एल्फा को इस साइड में ले आए, टेन एल्फा इक्वल टू 4, दिस एम्प्लाइज एल्फा इक्वल टू टेन इनवर्स 4। बेहद आसान क्वेश्चन, और एग्जाम में आप देखेंगे आसान ही क्वेश्चन आते हैं। थ्योरेटिकल पोर्शन तो और भी है अभी इसका, लेकिन जो मैंने बताया आप उसको एक बार रिवाइज कर लें। ये सबको पढ़ाया हुआ है पहले से, आपके वीडियोज में है, आपकी कॉपी में है, लेकिन एग्जाम के हिसाब से मैंने दोबारा रिवाइज किया। और एल्फा इक्वल टू टेन इनवर्स 4, जैसा कहा है बिल्कुल वैसा ही कर देना है। मैक्सिमम हाइट हॉरिजॉन्टल रेंज के इक्वल है, लिख दी, एल्फा बराबर टेन इनवर्स 4 आ गया। क्वेश्चन 20V, यदि एक कण को किसी स्थिर बिंदु से u वेग से क्षैतिज से अल्फा कोण बनाते हुए फेंका जाता है तो क्षैतिज परास है। हॉरिजॉन्टल रेंज ऑफ द प्रोजेक्टाइल वो आपको याद है, u स्क्वायर साइन 2 अल्फा अपॉन g। बहुत बार तो सीधे सीधे फॉर्मूले आ रहे हैं। ग्रेजुएशन वाला पोर्शन है, थोड़ा दिमाग में प्रेशर बना रखा है, बिल्कुल टिपिकल नहीं है, बल्कि बहुत ज़्यादा ईजी है। ईजी इन दी सेंस डायरेक्ट फॉर्मूले आते हैं आधे से, और आप देख लें। हाँ, इसमें ज़रूर है 11th-12th वाला पोर्शन जितनी अच्छी तरह कर रखा होगा उतनी अच्छी तरह से, उतनी फास्ट आप इन क्वेश्चन को कर सकते हैं। ग्रेजुएशन वाले पूरे पोर्शन में देख लो आप, आधे क्वेश्चन तो फॉर्मूले आधारित या वो क्वेश्चन है जो याद करने वाले, जैसे पहला क्वेश्चन किया था आपने कि समान हॉरिजॉन्टल रेंज के लिए जो पॉसिबल पथ है उनकी मैक्सिमम हाइट h और h डैश है, तो हॉरिजॉन्टल रेंज कितनी होगी, r बराबर 4√h डैश। इस तरह के क्वेश्चन जो न्यूमेरिकल नहीं है, ये भी पीछे किया था वो न्यूमेरिकल था, ये फॉर्मूला है, तो उतना ही छोटा क्वेश्चन न्यूमेरिकल बन सकता है। बाकी जो क्वेश्चन दे रखे हैं सारे स्टैंडर्ड रिजल्ट हैं, जिनको आप एक बार सॉल्व कर लो और याद कर लेने। तो याद करने वाली लिस्ट कहाँ है, हमारे स्टडी मटेरियल में। स्टडी मटेरियल 100 तालों की एक ही चाबी है, और उसके अलावा थोड़े दिन में और एक रिवीजन पैक निकालने वाले हैं, तो वो आएगा, थोड़ा टाइम लग रहा है, 1-2 महीने में पॉसिबल है आ जाएगा आपके पास। 20C, एक एम द्रव्यमान का कण एक निश्चित बिंदु से हवा में क्षैतिज के साथ अल्फा कोण बनाते हुए u वेग से प्रक्षेपित किया गया है। गति के दौरान वेग का क्षैतिज घटक अचर रहता है, पता है सबको। द हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ड्यूरिंग द मोशन ऑफ प्रोजेक्टाइल रिमेन्स कांस्टेंट, थर्ड ऑप्शन। प्रोजेक्टाइल के फॉर्मूले जो मैंने बता दिए 10 मिनट में उतने ही याद हैं, तो प्रोजेक्टाइल का क्वेश्चन आपका सही हो रहा है। और कोई टिपिकल क्वेश्चन आएगा तब तो वो पहले से याद होगा। क्यों याद होगा, वो अपनी लिस्ट में है। फिर आगे बढ़ते हैं। एक कण u वेग से प्रक्षेप कोण अल्फा बनाते हुए फेंका जाता है, तो उसके द्वारा प्राप्त की गई अधिकतम ऊंचाई है। ए पार्टिकल इज प्रोजेक्टेड व्हेन द वेलोसिटी u एट एन एंगल ऑफ प्रोजेक्शन अल्फा, देन द हाईएस्ट हाइट अटेन्ड इज u स्क्वायर साइन स्क्वायर अल्फा अपॉन 2g। ये भी आपने याद कर रखा है, देख सकते हो। जो मैं कह रहा था वही है, फॉर्मूले आते हैं या स्टैंडर्ड रिजल्ट आते हैं।
एक पिंड की क्षैतिज से 60 डिग्री के कोण पर 49 मीटर पर सेकंड की गति से फेंका गया। यह पिंड कितने समय तक हवा में रहेगा? कितने समय तक हवा में रहेगा? टाइम ऑफ फ्लाइट। दोबारा पढ़ते हैं। ए पार्टिकल इज प्रोजेक्टेड विद द वेलोसिटी ऑफ 49 मीटर पर सेकंड मेकिंग एन एंगल ऑफ 60 डिग्री विद द हॉरिजॉन्टल। इट्स टाइम ऑफ फ्लाइट। टाइम ऑफ फ्लाइट आपने याद कर रखा है, टी बराबर 2u, u यानी कि 49 साइन एल्फा। एल्फा कितना है? 60 डिग्री। साइन 60 डिग्री √3/2 2u साइन एल्फा अपॉन जी। जी कितना हो गया? 9.8 मीटर पर सेकंड। 2 इंटू 49 98 अपॉन 9.8 10, तो 10 इंटू √3/2 5/√3। न्यूमेरिकल आता है तो एक लाइन की कैलकुलेशन है, और न्यूमेरिकल नहीं आता है, टिपिकल क्वेश्चन आता है, तो वो अपन घर से पहले करके आते हैं, याद होता है। आगे बढ़ते हैं। एच ऊंचाई वाले खंभे के शीर्ष तथा पाद से दो कण क्रम से अल्फा बीटा प्रक्षेप कोण पर एक साथ प्रक्षेपित किए जाते हैं। दोनों प्रक्षेप पथों के प्रच्छेद बिंदु की खंभे से क्षैतिज दूरी है। टू पार्टिकल्स Two particles are projected simultaneously from top and bottom of a vertical pole of height h with angle of elevation alpha beta respectively. The horizontal distance of point of intersection of the two projectiles from the pole is. अब इस तरह के क्वेश्चन याद करने वाले हैं। कौन सा रिजल्ट आएगा? थर्ड रिजल्ट आएगा। ये क्वेश्चन कैसे याद होगा? जो क्वेश्चन की लिस्ट दे रखी है आपको, सीट में दे रखी है स्टैंडर्ड क्वेश्चन, और जिन बुक से आप बीएससी की है, वहाँ ऐसे क्वेश्चन जो न्यूमेरिकल नहीं है और आपने किए हुए हैं, जिन पे ज़्यादा एग्जाम वाले टैग लगे हुए हैं, सारे नहीं, जिन पे ज़्यादा एग्जाम वाले टैग लगे हुए हैं वो महत्वपूर्ण है, तो उनमें से याद कर लेते हैं। दोबारा पढ़ते हैं। अब इसको सॉल्व भी कर लेते हैं अपन, क्योंकि सारा जैसे अपन ने पहले पहला क्वेश्चन था r बराबर 4√h(s)। आरपीएससी के पेपर में 150 क्वेश्चन है, 20 टीचिंग मेथड के 130 क्वेश्चन है, तो 130 क्वेश्चन सॉल्व कर ही नहीं सकते आप अगर पूरा सॉल्व है तो। आधा पेपर याद होना चाहिए। याद कब होगा? जिन लोगों ने पढ़ा है, चाहे 11th-12th का हो, चाहे ग्रेजुएशन लेवल का हो। याद कहाँ से होगा? हमारे स्टडी मटेरियल में लिस्ट दे रखी है, सभी की हर चैप्टर में दे रखी है। हो सकता है कुछ 2-4 क्वेश्चन नहीं हो, तो उस तरह से एक बार आप पहले उनको लर्न करें, उनको लर्न कर लें, और लर्न करने के बाद फिर अपनी बुक से देखें जिनसे पढ़ें। आपको लगता है ये क्वेश्चन और हो सकता है तो उसमें ऐड कर देना है। अब इस क्वेश्चन को सॉल्व भी कर लेते हैं। एच ऊंचाई वाले खंभे के शीर्ष तथा पाद से दो कण क्रम से अल्फा बीटा प्रक्षेप कोण पर एक साथ प्रक्षेपित किए जाते हैं। दोनों प्रक्षेप पथों के प्रतिच्छेद बिंदु की खंभे से क्षैतिज दूरी है। ये एच ऊंचाई का खंभा हो गया, ओ ए। एक पार्टिकल यहां से फेंक दिया, किस एंगल पर फेंका? एल्फा एंगल पर, मान लिया u1 वेग से फेंका। दूसरा पार्टिकल ओ से फेंका, ये u2 वेग से प्रोजेक्ट कर दिया, किस एंगल पर? बीटा एंगल पर। कहां मिल गए? पी पॉइंट पर मिल गए। पी पॉइंट के कोऑर्डिनेट एज्यूम कर लेते हैं अपन x, k। क्या पूछिए आपकी उससे? क्षैतिज दूरी यानी कि x दूरी पूछी है। तो प्रक्षेप पथ का समीकरण, ये पहला वाला कण है और ये दूसरा, ये फर्स्ट और ये सेकंड। प्रथम कण के लिए प्रक्षेप पथ का समीकरण, इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी फॉर द पार्टिकल फर्स्ट बाई इक्वल टू x tan अल्फा माइनस gx² अपॉन 2u² cos² अल्फा।
सेकंड के लिए द्वितीय कण के लिए y इक्वल टू एक्स टेन बीटा माइनस जी एक्स स्क्वायर, यहाँ u1 लिखते हैं और यहाँ 2u2 कॉस स्क्वायर बीटा। अब ये डिस्टेंस x है। पहले वाले पार्टिकल की बात करते हैं तो उसका हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट आ गया u1 कॉस ऑफ एल्फा और सेकंड वाले का आ गया u2 कॉस ऑफ बीटा। ये डिस्टेंस x है, बराबर टाइम में आते हैं दोनों, तो देयरफॉर x इक्वल टू u1 कॉस एल्फा इंटू टी, और दूसरे पार्टिकल के लिए x इक्वल टू u2 कॉस बीटा इंटू टी। समान टाइम में सेम डिस्टेंस कवर कर रहे हैं तो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट लगा दिया, u1 cos अल्फा इंटू टी x आ गया। इस डायरेक्शन में f तो 0 होता है, तो दोनों को अगर इक्वल करते हैं तो u1 cos अल्फा और u2 cos बीटा बराबर आ गए। देयरफॉर u1 cos अल्फा इक्वल टू u2 cos बीटा। एक रिलेशन ये आ गया आपके पास। अब वहां आते हैं, इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट क्या लिए हैं, x, k, तो दोनों की हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस तो सेम है। अगर अपन इस वाले को, ये हाइट अपन k ले लिया आपने, तो ये वाली हाइट जो सेकंड पार्टिकल आ रहा है यहां से यहां तक, ये डिस्टेंस अगर अपन ने इसको ओरिजिन लिया है तब तो k आ गया, तो ये k आ गया, तो ये हाइट कितनी आएगी यहां से यहां तक, ये h माइनस k हो गई। h माइनस के लेकिन नीचे की ओर आ रहा है, तो ये जो पार्टिकल है, ये जो कोऑर्डिनेट है उसको सेटिस्फाई कराएंगे, तो यहां से क्या आएगा, k माइनस एच इक्वल टू एक्स टेन एल्फा माइनस जी एक्स स्क्वायर अपॉन टू, u1 कॉस एल्फा को लिख देता हूं u2 कॉस बीटा, तो u2 स्क्वायर कॉस स्क्वायर बीटा। और इस इक्वेशन को ये h, k से सेटिस्फाई होगी, k इक्वल टू एच टेन बीटा माइनस जी एक्स स्क्वायर अपॉन 2u2 स्क्वायर कॉस स्क्वायर बीटा। अब ये दो इक्वेशन हो गई, इक्वेशन नंबर 1 और इक्वेशन नंबर 2। क्या किया आपने, जो सेम पॉइंट पर मिल रहे हैं तो उसके कोऑर्डिनेट सेम है लेकिन ओरिजिन सेम लेना पड़ेगा। इसको ओरिजिन लेते हैं तो इसकी हाइट k है, तो इसके कोऑर्डिनेट x, k हो गई। ऊपर यहां से चला है तो ये वाली हाइट लेनी होगी, ये वाली हाइट कितनी हो गई, h माइनस के। h माइनस के हाइट है लेकिन नीचे की ओर आ रहा है, तो बाई कोऑर्डिनेट नेगेटिव होगा, k माइनस एच लिख दिया। अब समीकरण 2 माइनस 1 से सब्ट्रैक्टिंग फर्स्ट फ्रॉम सेकंड, समीकरण 2 से 1 घटा दिया, के कैंसिल हो गया, तो लेफ्ट हैंड साइड में h आ गया और राइट साइड में क्या आएगा, h नहीं, ये यहां पर x था, तो ये x टेन बीटा माइनस टेन एल्फा, तो फाइनली x बराबर आ गया h अपॉन टेन बीटा माइनस टेन एल्फा। और यहां छोटा सा फॉर्मूला फिर आपने काम में ले लिया, x बराबर h टेन बीटा माइनस टेन एल्फा, ये होता है साइन बीटा माइनस एल्फा अपॉन कॉस एल्फा कॉस बीटा, तो ये कॉस तो ऊपर आ गया और नीचे हो गया साइन बीटा माइनस एल्फा। टेन बीटा माइनस टेन एल्फा, इसको आपने डायरेक्ट लिख दिया कॉस एल्फा कॉस बीटा अपॉन साइन बीटा माइनस एल्फा अपॉन कॉस एल्फा कॉस बीटा। इस तरह के फॉर्मूले आपके स्टडी मेट्रिक ट्रिगोनोमेट्री की सीट में हैं, नहीं याद हो तब भी एक लाइन में सॉल्व हो जाएगा, लेकिन याद होगा तो वो सॉल्व करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, डायरेक्ट उसी के बाद आप आंसर क्लिक कर देंगे।
तो ये छोटे छोटे जो रिजल्ट हैं वो बहुत महत्वपूर्ण है, और छोटे छोटे सारे रिजल्ट महत्वपूर्ण है, आपको सबको पढ़ाए हुए हैं। अब अगर याद नहीं है तो फिर जाके उसी सीट में देखेंगे, ट्रिगोनोमेट्री की सीट में। ट्रिगोनोमेट्री की सीट बहुत महत्वपूर्ण है, उसमें इतने रिजल्ट दे रखे हैं और वही रिजल्ट हैं जो बार बार यूज होते हैं, जिनसे स्पीड अच्छी होती है। कई बार कुछ लोग कहते हैं ग्रेजुएशन का बहुत जल्दी करा देते हैं। जल्दी इसलिए करा देते हैं क्योंकि 11-12 के सारे रिजल्ट उनको काम में ले लेते हैं। अगर आपको tan बीटा माइनस tan अल्फा बराबर sin बीटा माइनस अल्फा अपॉन cos अल्फा cos बीटा याद नहीं है तो 1-2 मिनट आप इसको लगा देंगे। और याद है, बाय द वे नहीं भी याद है और आपने पढ़ा हुआ है तो इसको देख के इमीडिएट स्ट्राइक कर जाएगा, तो वो रिजल्ट की भी बहुत महत्वपूर्ण है। ये अभी मैं कर देता हूँ साइड में, एकदम आसान है। tan बीटा माइनस tan अल्फा बराबर sin बीटा अपॉन cos बीटा माइनस sin अल्फा अपॉन cos अल्फा। cos अल्फा cos बीटा एलसीएम ले लिया तो ऊपर आ गया sin बीटा cos अल्फा माइनस cos बीटा sin अल्फा अपॉन cos बीटा cos अल्फा। sin a cos b माइनस cos a sin b, sin a माइनस b, तो ऊपर तो बन गया ये sin बीटा माइनस अल्फा अपॉन cos अल्फा cos बीटा। तो जिन लोगों को याद नहीं है वो अपनी ट्रिगोनोमेट्री कॉपी में देखेंगे, सीट में देखेंगे। ये सारे क्लास में सॉल्व कराए हुए हैं मैन्युअली, और आप लोगों से भी करवाए हुए हैं कि अपनी कॉपी में कीजिए। एक मैंने किया है, फिर बाकी सॉल्व करवाएं। ट्रिगोनोमेट्री पढ़ाने में बहुत समय लगाया, और उस समय लगाया जिन फॉर्मूलों में समय लगाया, जिन लोगों ने रिवाइज कर लिए उनकी कैलकुलेशन फास्ट हो गई। चलो फाइनली ये क्वेश्चन हुआ आपका। और ये क्वेश्चन, इस तरह के जो क्वेश्चंस हैं वो एक बार सॉल्व कर लेने हैं, फिर आंसर सहित याद करने, रटने नहीं है। याद ऐसे नहीं होंगे, सॉल्व जरूर करने। सभी आपकी कॉपी में सॉल्व हो रहे हैं। तो अगर एच ऊंचाई वाले खम्भे के शीर्ष और पाद से दो कोण क्रम से अल्फा बीटा कोण से फेंके जाएं, और वो दोनों प्रक्षेप पदों का जो प्रच्छेद बिंदु है उसकी क्षैतिज दूरी खम्भे से cos अल्फा cos बीटा अपॉन sin बीटा माइनस अल्फा टाइम्स h। एक और क्वेश्चन, प्रक्षेप गति में क्षैतिज परास r अधिकतम हो, मैक्सिमम हॉरिजॉन्टल रेंज क्या बताई थी आपको? u स्क्वायर अपॉन जी होती है u स्क्वायर sin 2 अल्फा अपॉन जी, लेकिन sin 2 अल्फा की मैक्सिमम वैल्यू 1, तो r बराबर u स्क्वायर अपॉन जी हो गई। तो उच्चतम ऊंचाई h के मध्य संबंध है। अब क्षैतिज परास और उच्चतम ऊंचाई यानी कि जब u वेग से फेंकेंगे तो u स्क्वायर अपॉन 2g होगा। किसी पार्टिकल को u वेग से वर्टिकली ऊपर फेंक दिया जाए तो मैक्सिमम हाइट कितनी होती है? u स्क्वायर अपॉन 2g। u स्क्वायर अपॉन जी की जगह r लिख दिया तो r अपॉन 2, तो r अपॉन 2 h बराबर r अपॉन 2, ये आ गया। फिर आगे बढ़ते हैं। अब ये आपके लिए होमवर्क है। अभी आपने प्रोजेक्टाइल वाले क्वेश्चन किए इस वीडियो में, तो प्रोजेक्टाइल वाले रिवाइज करेंगे, एग्जाम वाले सारे आ गए। और इसके अलावा कोई हैं तो वो स्टैंडर्ड रिजल्ट हैं, उनको आप घर पे सॉल्व करेंगे, आंसर सही याद करेंगे। जो भी क्वेश्चन होंगे और किसी वीडियो में लेते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 21, थीटा कोण पर कार्यरत दो बलों P और Q का परिणामी 2m+1 अंडर रूट पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर है। यदि दोनों बल कोण π/2 माइनस थीटा पर कार्यरत हों तो परिणामी 2m-1 अंडर रूट पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर है, तो tan थीटा बराबर है। The resultant of two forces P and Q acting at an angle theta is equal to 2m+1 under root P square plus Q square. If both forces act at an angle π/2 minus theta, then resultant is 2m-1 under root P square plus Q square, then tan theta h। बहुत आसान क्वेश्चन है, लेकिन ये होमवर्क है। स्टैटिक्स पर आ गए अब, तो ये आपके लिए होमवर्क है, सब क्वेश्चन करेंगे। ऑप्शन लिख के आप सेंड करेंगे, मैसेज करेंगे। फिर आज की इस वीडियो में इतना ही रखते हैं, शेष फिर अगली वीडियो में मिलते हैं। सभी को नमस्कार।